नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,700 के पार निकल गई। उधर रेल मंत्री के बाद रेलवे ने भी की पुष्टि, 1 जून से ट्रैक पर दौड़ेंगी 200 यात्री ट्रेनें, जल्द जारी होगी लिस्ट। वहीं मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर फिर मजदूरों का भारी हंगामा, रात भर रोकने से भड़क उठे मजदूर। वहीं ईद के मौके पर मस्जिद खोलने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार। वहीं 1 जून से शुरू होगी फ्लाइट की बुकिंग, इन एयरलाइंस के मिल रहे हैं टिकट। उधर अगली बड़ी खबर में उबर और ओला ने फिर से शुरू की कैब सर्विस, देश के इन शहरों के यात्रियों को होगा सीधा फायदा। वहीं लॉकडाउन 4 में रियायतों के बाद खुली सैलून यानी नाई की दुकानें, पुलिस प्रशासन सतर्क। उधर केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को दफ्तर नहीं आने की छूट देने के जारी किए निर्देश। वहीं साइक्लोन अम्फान में उड़ीसा बंगाल के साथ देश के इन राज्यों में भी भारी अलर्ट, कई जगह बदला मौसम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई, जिसमें से 3,303 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 42,297 लोग ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री के बाद अब रेलवे ने भी की पुष्टि, 1 जून से ट्रैक पर दौड़ेंगी आम नागरिकों के लिए 200 यात्री ट्रेनें, जल्द जारी होगी लिस्ट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाने के ऐलान के बाद आज रेलवे के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक ट्वीट कर 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.डी. वाजपेयी ने समाचार एजेंसी ANI को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रेलवे 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाएगा। उन्होंने साथ ही बताया कि इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। आर.डी. वाजपेयी ने कहा कि रेलवे की ओर से जल्द ही इन ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर फिर मजदूरों का भारी हंगामा, रात भर रोकने से भड़क उठे मजदूर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया और शिवपुरी से लगी यूपी की दिनार बॉर्डर पर मंगलवार को फिर हंगामा हुआ। सोमवार रात 10 बजे से रोके गए मजदूरों के लिए जब मंगलवार सुबह तक यूपी से बसें नहीं आई तो उन्होंने हाईवे पर पत्थर रखकर जाम लगा डाला। यहाँ पर 3 घंटे हंगामा चलता रहा। मौके पर पहुंचे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमले ने यूपी पुलिस से बातचीत की। इसके बाद सुबह 10 बजे वहां से इन मजदूरों को निकाला गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार के कारण देश में लगे लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से यूपी जाने के लिए मजदूरों का उत्तर प्रदेश सीमा पर पहुंचना लगातार अब भी जारी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों की तरह सोमवार रात को भी मजदूरों को सुबह तक रोका गया। यूपी पुलिस का कहना है कि सुबह बस आएगी, उससे आप सभी को भेज दिया जाएगा। मंगलवार को जब सुबह तक बस नहीं आई और पानी तक का इंतजाम न होने को लेकर भड़के कामगारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के रास्ते में लोगों ने खाने तक का इंतजाम किया और यूपी में घुसने से ही हमें रोका जा रहा है। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वह अगली बड़ी खबर, ईद के मौके पर मस्जिद खोलने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद खोलने के मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यूपी सरकार के पास मस्जिद खोलने के लिए अर्जी दें। अगर सरकार की तरफ से अर्जी खारिज की जाती है तो ही इस मुद्दे पर यूपी हाईकोर्ट दखल देगी। बता दें कि ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को खोलने को लेकर यूपी हाईकोर्ट के सामने अर्जी रखी गई थी। ईद के मौके पर यूपी में मस्जिद और ईदगाह खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप राज्य सरकार से अनुरोध करें, अगर राज्य सरकार अर्जी खारिज करती है तब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि यह मामला ईद की नमाज के लिए यूपी की मस्जिदों व ईदगाहों को 1 घंटे खोले जाने की मांग को लेकर है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। वह अगली बड़ी खबर, 1 जून से यात्रा करने के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू, इन एयरलाइंस के मिल रहे हैं टिकट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने 1 जून से यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के जरिए से यह जानकारी सामने आई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कमर्शियल उड़ान सेवा पर 31 मई तक रोक है। आपको बता दें कि मालूम हो कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से कमर्शियल उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि घरेलू एयरलाइंस ने जून से अपनी उड़ानों के लिए बुकिंग खोल दी है। इंडिगो और विस्तारा के सूत्रों ने कहा कि वे घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग ले रहे हैं। स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग 15 जून तक बंद है। बुकिंग शुरू होने के बारे में इंडिगो, विस्तारा और
गो एयर की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधाकर रेड्डी ने सोमवार को कहा कि कुछ विमान कंपनियां बुकिंग कर रही हैं। वह अगली बड़ी खबर, ओला और उबर ने फिर से शुरू की कैब सर्विस, देश के इन शहरों के यात्रियों को होगा सीधा फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से कैब की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला और उबर ने देश के कई शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में कारोबारों के लिए नियमों में ढील देने के बाद सोमवार को इन कंपनियों ने यह घोषणा की है। सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को कई सारी छूट के साथ 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने शर्तों के साथ ओला और उबर सहित सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कैब सर्विस प्रदाता कंपनी उबर ने एक बयान में कहा कि सरकार द्वारा दिए गए लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार उबर देश के कई शहरों में अपनी सेवाओं को फिर से शुरू कर रहा है। राइडर्स को लगातार आगे की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे ऐप के माध्यम से विभिन्न शहरों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उबर ने बताया कि उसकी सेवाएं अमृतसर, आसनसोल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, कटक, दमन, दिल्ली, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्रामपुर और गुवाहाटी, हुबली, जालंधर, कोची, कोझिकोड, लुधियाना, मंगलौर, महसाणा, मोहाली, मैसूर, पटियाला, प्रयागराज, सिलवासा, सोनीपत, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और उदयपुर, वापी और विशाखापट्टनम में उपलब्ध हो गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा उबर ने कहा कि उसकी आवश्यक सेवाओं के लिए डिलीवरी सेवा उबर एसेंशियल उबर ऐप के माध्यम से बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई और नासिक में उपलब्ध है। ओला ने भी अपनी सेवाओं को शुरू कर दिया है। एक बयान में कंपनी ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार ओला ऐप प्लेटफॉर्म पर 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों का संचालन उत्तम स्तर पर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये सेवाएं कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, चेन्नई को छोड़कर आंध्र प्रदेश, केरल और असम में शुरू हो गया है। वह अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं एवं दिव्यांगों को दफ्तर नहीं आने की छूट देने के जारी किए निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी विभागों को गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और बीमारी से जूझ रहे लोगों को दफ्तर आने से छूट देने के निर्देश जारी कर दिए। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने दी। लॉकडाउन 4 में 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की अनुमति मिलने के अगले दिन केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह तय किया गया है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनका पहले से गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा था, उन्हें जहां तक संभव हो रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए। आपको बता दें कि केंद्र ने यह भी कहा कि इसी तरह दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को भी रोस्टर प्रणाली से छूट दी जाए। मंत्रालय ने सोमवार को डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर से नीचे अपने 50% जूनियर कर्मचारियों को कार्यालय में काम करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने उप सचिव स्तर के नीचे के अपने 50% जूनियर कर्मचारियों से कार्यालय आने के निर्देश जारी किए थे। इससे पहले इस श्रेणी के केवल 33% कर्मचारियों को ही कार्यालय आने को कहा गया है। आपको बता दें कि लेकिन अब दिव्यांग, गर्भवती महिला और बीमार जनों को ऑफिस जाने से छूट मिल गई है। वह अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान से उड़ीसा, बंगाल के साथ देश के इन राज्यों में भी भारी अलर्ट, कई जगह पर बदला मौसम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर उड़ीसा, बंगाल समेत देश के कई राज्य अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान लैंडफॉल से पहले उड़ीसा में कहर बरपा चुका है। वर्तमान में चक्रवात अम्फान पारादीप से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पारादीप, चांदबली और बालासोर पुरी में इस समय काफी तेज गति से हवाएं चल रही हैं। इसके शाम तक बंगाल पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लेकिन इस बीच देश के कई और राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ये सभी वे राज्य हैं जिनकी सीमाएं बंगाल या फिर उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं। इनमें झारखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। आपको बता दें कि झारखंड, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, 1000 बसों को चलाने को लेकर विवाद में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना, कहा समाधान नहीं बल्कि घमासान में व्यस्त है कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण बीते करीब 1.5 महीने से लगातार प्रवासी मजदूरों के पैदल अपने घरों की ओर जाने का मुद्दा अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इस मसले पर लगातार केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें घिरी हुई हैं। पिछले कुछ हफ्तों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन और अब बस सेवाओं के शुरू होने के बावजूद भी मुद्दा गर्म है। राजनीति तो बेहद गर्म है। ताजा राजनीति कांग्रेस की ओर से यूपी सरकार को 1000 बसें देने के मुद्दे पर हो रही है। कांग्रेस की ओर से यूपी सरकार को दी गई 1000 बसों के नंबरों की लिस्ट में से 879 बसें निकली, बाकी सभी फर्जी हैं। जबकि
कुछ 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, निजी कार, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाहनों के नंबर निकले। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ पब्लिसिटी चाहती थी। नकवी ने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस का मकसद बसों को खड़ा कर फोटो खिंचवाना है। उनकी मंशा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की नहीं है। इस संकट में वो समाधान के बजाय सियासी घमासान में लगे हुए हैं। नकवी ने साथ ही कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मौके पर समझना चाहिए और समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए और सभी फंसे प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।